केस लेती नहीं हूँ, ठीक है। तुम्हें मैंने आने के लिए हामी भरी तो सिर्फ इस बच्चे की हालत देख करके। वीडियो कॉल पर जब मैंने इसकी हालत देखी खराब, तब मैंने तुम्हें कहा कि तुम आ जाओ, नहीं तो मैं ऐसे केस नहीं लेती हूँ। आजकल क्या हो रहा, बाढ़ आ चुकी है, बाढ़ आ चुकी है किस चीज़ की, लोग तंत्र साधनाएं कर रहे हैं, गलत चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, गलत मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, गलत जगह से जुड़ करके। तुम पहले देखो परखो कैसी जगह है, क्या है तुम्हारे लिए, वो चीज़ें सुटेबल हैं नहीं है, क्या है। तुम सिर्फ एक भेड़ चाल में चल रहे हो। देखो मैं ये ऐसा केस नहीं लेती हूँ, इससे पहले भी मैंने 1-2 लोगों को मना किया है, लेकिन इस बच्चे की हालत देखी तो मैंने हाँ कर दी। मैंने फिर आने को तुम्हें इजाज़त दे दी, आ सकते हो, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से जो है ना, वो हमें भी दिक्कत होती है कि ना जाने तुमने क्या कर रखा, कितनी बातें तुमने छुपाई होगी। ये तो यहाँ माँ ने साफ साफ बता दिया तुमने कितनी चीज़ें कैसे कैसे करी हैं, ठीक है। और देखो, चीज़ों को सही ढंग से अगर करना है तो सबसे पहले वैदिक मंत्रों को करो, ठीक है। वैदिक मंत्र, जब तुम्हें 1-2 मंत्र तुम्हारे ऐसे होना चाहिए वैदिक, जो तुमने अपने लिए जिनको ऊर्जावान बना लिया है, ठीक है। उसके बाद तुम शावर मंत्र करो। तंत्र सीखना है किसी अच्छे गुरु से सीखो, ऐसे गुरु से जो तुम्हें समय दे सके। ये नहीं कि तुम्हें मंत्र दे दिया, विधि बता दी, फिर जयराम जी की, ठीक है। इससे बेड़ा गर्क होता है। जैसे तुमने अभी देख लो तुम किस हालत में पहुंच गए हो। अब तुम्हें ये चीजें जो है कंटिन्यू करनी पड़ेगी और ये लंबी चलेंगी, ठीक है, लंबी चलेंगी। यानी जो ये चीजें हैं तुम 1-2 बार से इनको ठीक नहीं कर सकते। मैं साफ बता देती हूँ कि मैंने तुम्हें अगर 21 दिन बोला है या 21 फेरियां बोली है, तुम्हें 21 करनी ही पड़ेंगी। ये नहीं कि तुमने अपने आप उसमें, और चीजें जो चीजें बताई गई हैं उसी विधि से, उन्हीं चीजों से ये फेरियां पूरी करनी है। पर्टिकुलर जिस स्थान पे पहली बार तुम ये चीजें करोगे वहीं तुम्हें पूरा ये करना है, ठीक है। 1.25 महीने तुम्हारा चलेगा ये कंटिन्यू, इसमें एक्सक्यूज कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें तुमको करना ही करना है अगर अपनी चीजों को सुधारना है। मैं स्पष्ट बोल देती हूँ, करना तब शुरू अगर पूरा निभा सको। निभा नहीं सकते तो शुरू भी मत करना, फिर तुम कहीं और जा सकते हो, ठीक है। नहीं तो करना है, यहाँ का देखना है, इलाज देखना है तो पूरा उसी विधि से उसी तरीके से करना है। अपनी एक भी चीज इसमें शामिल नहीं करनी है। और इसमें एक भी चीज जो मैंने बताया है, सामग्री जो भी मैंने बताई है, उसमें एक भी सामग्री छोड़नी नहीं है। ना अपने मर्जी से कुछ ऐड करना है और ना इसमें से कुछ छोड़ना है, अगर चीजों को सही करना है, ठीक है। गद्दी लगती है संडे को, तुम्हारे चक्कर से मैंने ये दिन भी, मतलब संडे के दिन ही गद्दी लगती है, लेकिन तुम्हारी इस बच्चे की हालत देखी तो फिर मैंने फ्राइडे मैंने हाँ की, चलो आ जाओ। नहीं तो गद्दी लगती है केवल संडे को, संडे के अलावा गद्दी नहीं लगती दूसरे दिन। इसका ध्यान दो। और चीज़ों को ये मत समझो कि तुम जब साधना करते हो तो साधना में केवल तुम्हें ही फर्क पड़ेगा, तुम्हारी पूरी फैमिली उसकी चपेट में आ सकती है अगर गलत तरीके से करते हो। पहले अपने घर के देवी देवताओं को समझो, वो किस तरीके से तुमने चलाए हैं, कैसे तुम उनको पूछते आए हो, ठीक है। फिर वो चीज़ें करो। हर किसी के घर में ये चीज़ें सुटेबल नहीं होती हैं, ठीक है। तुमने तो यहाँ बहुत गलत चीज़ों का प्रयोग कर रखा है साधना में, और तुमने सिर्फ सुन करके, एक बार तुम्हारी बात हुई किसी से भी जिसने भी ये साधना दी है, दोबारा तुम्हारा ना कॉल उठाए, फिर तुम करे जा रहे हो, तो ये सबसे गलत है, ठीक है। अब इस बच्चे का ध्यान दो और वो चीज़ें वैसे ही करो भाई जैसे बताई हैं। मैं साथ तभी दे सकती हूँ अगर चीज़ें यहाँ के अनुसार करोगे। तुमने एक भी चीज़ बदली फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। फिर तुम जहाँ मर्जी वहाँ जाओ, जा सकते हो फिर, ठीक है। देखना है चीज़ें सही करनी है तो उसी विधि से करो जैसे कि अभी गद्दी से बताई गई है। अब आप लोग इतनी दूर से आए हो, चलो ठीक है, जगह जगह गए हो, नहीं कुछ फर्क पड़ा तो मैं माँ से प्रार्थना करती हूँ कि माँ भगवती सारी चीज़ें सही कर दे। विश्वास लेकर के तुम आए हो इतने दूर, तो माँ जरूर सही करेगी। विश्वास के साथ चीज़ें करना, ठीक है।